चलिए हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि कॉमा में दिया रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखा रहे। और श्रेणी में क्या होगा, या तो आपको प्लस में लिखा रहे, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, या माइनस में लिखा रहे, ठीक है, इस तरह से होता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए बिना देरी करके हमको वहां पे पहुंचना है। कहां पे पहुंचना है? अपने टॉपिक पे। चलिए आपका टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है, वो है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को परिभाषा याद रखना जरूरी नहीं है, बट ऐसे ही लिख देते हैं कि थोड़ा सा तुम लोग को एक बार आइडिया हो जाए, ठीक है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है ये याद रखना का, ठीक है। तो समांतर श्रेणी तुम लोग जानते हो, समांतर श्रेणी जानते हो, ठीक है। तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी T1, T2, T3, अप टू Tn। ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। Tn को अगर हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह से युक्त करके को धनात्मक चिन्ह का मतलब यहां पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, या ऋणात्मक चिन्ह ये मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक है, से युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक। अब वो व्यंजक क्या प्राप्त होगा, या तो प्लस वाला में प्राप्त होगा व्यंजक, जैसे T1 + T2 + T3 + अप टू, या T1 - T2 - T3 - ठीक है, आगे भी माइनस रहेगा इस तरह से। ये थोड़ा सा तिरछा लिखा गया, या T1 - T2 - T3 - अप टू प्राप्त व्यंजक यही है, ठीक है, को समांतर श्रेणी में कहते हैं, समांतर श्रेणी में कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? समांतर श्रेणी में कहते हैं। क्लियर? चलो देखो एग्जाम्पल में आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे में यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे चलो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, या माइनस में अगर रहे, सब माइनस में है, -3 -6 -9, ठीक है, -12 ऐसे करके जाते जा रहा है, ठीक है, या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, तो ये क्या कहलाएगा? तो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। ये किस में कहलाएगा? तो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। लेकिन इसमें होता क्या करना, जैसे देखो ये पूरा को जोड़ के जो हम लोग को प्राप्त करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं योग प्राप्त करना, ठीक है। जनरली हम लोग पूरा योग प्राप्त करते हैं, पूरा इसका वैल्यू निकालते हैं एक जगह। तो समांतर श्रेणी का योग, हेडिंग डालेंगे, समांतर श्रेणी का योग प्राप्त करना है हम लोग को, ठीक है। समांतर श्रेणी का योग, सॉरी,
समांतर श्रेणी का योग प्राप्त करना है तो इसमें आपको प्रथम पद, सर्वांतर, ये पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि प्रथम पद बराबर ए हो गया, सार्व अंतर बराबर डी हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर n हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद a मान लिए, सार्व अंतर d मान लीजिए, पदों की संख्या क्या मान लिए, n मान लिए। क्या बात हो रहा है, पढ़िए ध्यान दीजिए पढ़ने में। और यहाँ पे एक अंतिम पद भी मान लेते हैं, ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा। अंतिम पद जो Tn से संकेत करते हैं, अंतिम पद बराबर Tn, ठीक है, अंतिम पद बराबर Tn। चलो देखो, तो यहाँ पे एक बार अब समझना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, रुक जाइए, तो सब आदमी रुक जाइए। देखो ये सब तो मानना है, ये तो जानते हो पहले से, ठीक है। प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, पदों की संख्या n होता है, और अंतिम पद को Tn से संकेत करते हैं, ये पहले से पता है, ठीक है, ये पहले से पता है। एक चीज और कर लेते हैं, एक फॉर्मूला पहले से पता है आपको अंतिम पदों का। अंतिम पद Tn बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, हाँ, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते हैं। चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मेरे को इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे कुछ काम करना है, जैसे मान लीजिए प्रथम पद को हम लोग यहाँ पे ए से संकेत करते हैं, द्वितीय पद को a प्लस डी कर देंगे तो द्वितीय पद आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम पद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए हो जाता है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा बता दीजिए बाबू रे, बोलो तो, तुम लोग जब तक बोलो गलती होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। देखो द्वितीय पद डी नहीं होता, ए प्लस डी होता है ना, डी तो सार्वंतर है। देखो गलती करोगे तो तभी सीखोगे, लेकिन बस ईमानदार होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ना कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो गलती किसका होता है, जो पढ़ता है, ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा, बट ईमानदार रहिए। द्वितीय पद क्या हो जाएगा बता दीजिए, वेरी गुड। तो द्वितीय पद हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस डी। तृतीय पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, 2 1 3, तृतीय पद। उसी तरह से चतुर्थ पद भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए मान लीजिए चतुर्थ पद हुआ, पंचम पद हुआ, षष्ठी पद हुआ, ऐसे करते हम आगे पहुंचे। तो यहाँ पे हम अंतिम पद लिख रहे हैं, अंतिम पद को Tn से संकेत करेंगे। तो यहाँ पे हम अंतिम पद लिख रहे हैं, अंतिम या nवां पद इसको बोलेंगे, अंतिम या nवां पद बराबर किस चीज से संकेत कीजिएगा, Tn से। अगर मान लीजिए हमको nवां पद से पहले वाला पद निकालना है, यानी n-1वां पद, ये ना होता है, nवां पद से पहले वाला पद निकालना है तो n-1वां पद, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो देखो अंतिम पद अगर आपका Tn है, उसमें से एगो डी घटा देंगे तो n-1वां पद निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे एगो डी बढ़ाते गए थे तो आगे वाला निकलते गया था, तो अगर आपको सबसे लास्ट वाला पता है तो डी घटाते जाइए तो आपको पीछे वाला पता चल जाएगा, ठीक है। ये पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बात समझ में आया, नहीं आया समझ में। चलो मान लीजिए यहाँ देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू कहाँ तक है, 20 तक है। 20 कहाँ पद है, अंतिम पद। जैसे देखो यहाँ पे पहला पद क्या हुआ, 2 हुआ, इसका सर्वांतर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो देखो पहला पद तो 2 है, चलो छोड़ दो। दूसरा पद कैसे निकालते हो, ए प्लस डी करके निकालते हो, ए की जगह पे कितना 2 और डी की जगह पे कितना
2 कितना 4 आ गया, 4 है। तीसरा पद कैसे निकालते हो, a प्लस 3d करके निकालते हो। a बराबर कितना है 2 और सॉरी तीसरा पद ना निकालना है 2, 2 गुने d, d बराबर कितना है 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 है ना। तो जिसे पहला पद अगर आपको a है तो दूसरा पद a प्लस d, ये तो जानते हो। तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, चौथा पद है तो 3 1 4। पांचवा पद निकालना हो तो a प्लस 4d, अगर 20वां पद निकालना हो तो a प्लस 19d। समझ में आ गया ना ये बात। अब यहाँ पे देखो अंतिम पद तुमको पता है, ये अंतिम पद है, ठीक है, इसको अंतिम पद लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें से जो उसका d है ना, वो a को घटा दो, tn माइनस डी कितना हो जाएगा 18। बताओ इसका पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला पद कौन होगा, ये ना होगा। इससे पीछे वाला पद घटाना है तो जैसे मान लीजिए कि ये हुआ tn माइनस डी, ठीक है। इससे और पीछे वाला पद निकालना हो तो 16 होगा, जो कैसे निकलेगा तो tn माइनस 2d से। देखो tn कितना है 20 है, और माइनस 2 गुने 2d, 2 4, 20 में से 4 घटाओ 16 आ जाएगा। तो अंतिम पद पता है तो उसके पहले वाला पद कैसे निकलेगा, एक को डी घटाएंगे तो, उससे पहले वाला पद क्या को तो 2 को डी घटाएंगे तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है। तो अंतिम यानी nवां पद पता है tn, तो n माइनस 1वां पद यानी जस्ट पहले वाला पद कैसे निकलेगा, tn माइनस a करेंगे तो, ये ना अभी तुरंत समझाए हैं कि जस्ट पहले वाला पद एगो a घटा देंगे, और उससे भी पहले वाला पद घटा निकालना है तो n माइनस 2वां पद निकालना है अगर, तो बता दीजिए इसमें से कितना घटाइएगा, tn माइनस 2, सॉरी a नहीं, हाँ d घटाएंगे ना, d घटाएंगे, ठीक है, d घटा रहे थे उस समय 2d ऐसे। और भी पीछे अगर निकालना है तो और भी घटाते जाएंगे, 3d हो जाएगा, है ना। चलो ये डैश देने का मतलब क्या बता दो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारा है, तृतीय पद के बाद चतुर्थ पद, पंचम, षष्टम, ऐसे करके यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक पहुंचे। तो अब यहां पे एक बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं बाबूरे, जोड़ते हैं। और जोड़ेंगे ना तो उसको सम ऑफ n पद यानी sn से संकेत करेंगे। सम मतलब जोड़, इंग्लिश में सम कहा जाता है उसको, ठीक है, और घटाव होता है तो सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसलिए सम को s से संकेत करते हैं, जोड़ को s से संकेत करते हैं, sn। अब n क्यों लिख रहे हैं, कहेंगे सर s से तो संकेत कर लिए, n क्यों लिखे, तो यहाँ पे हम n को पद लिए हैं, ठीक है, a से लेके n तक पहुंचे हैं, तो n को पद लिए हैं, उसको जोड़ना है मेरे को, ठीक है, योग करने पर। चलो देखो a प्रथम पद हो गया, प्लस दूसरा पद कौन है a प्लस डी, ठीक है, तीसरा पद कौन है a प्लस 2d। इसी तरह से लास्ट वाला को अगर जोड़ना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जुड़ाएगा tn माइनस 2d, ठीक है, प्लस tn माइनस d प्लस सबसे लास्ट में tn। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। क्लियर है ये बात। चलो यहां देखो, देखिएगा फिर से हम क्या करेंगे, इसको पलट के जोड़ेंगे, ठीक है, इसको पलट के जोड़ेंगे। जैसे ये जोड़ दिएगा ना, अब बोलेंगे कि अंक, ये जो पद है ना, पद के पलट कर, ठीक है, उल्टा करके जोड़ने पर, उल्टा करके जोड़ने पर मतलब जो पहले लिखाया वो बाद में लिखाएगा, और जो बाद में लिखाया वो पहले लिखाएगा। अगर पहले वाला को बाद में लिख दो, बाद वाला को पहले लिख दो, तो जोड़ने पर क्या कुछ और आता है, सेम ही आएगा ना, सेम ही आएगा। चलो लिखते हैं, तो यहां पे ये लिखेंगे पदों को उल्टा कर के योग करने पर, अभी जैसे कि आपको हम बताएं
कि उलट के भी अगर हम कोई पद को जोड़ते हैं या संख्या को जोड़ते हैं तो सेम ही आता है, ठीक है, उलट के जोड़ते हैं तो भी सेम ही आता है। तो आपको एसएन के जगह पे एसएन ही रखना चाहिए तब, तो यहाँ पे एसएन के जगह पे हम एसएन ही रखेंगे। अब उलट के जोड़ रहे हैं बस, तो यहाँ पे टीएन पहले हो जाएगा, ठीक है, टीएन माइनस डी, उसके बाद टीएन माइनस 2d, है ना, इसमें बहुत सारा होगा, फिर 3d में जाएगा ऐसे करके, है ना, होगा ना ऐसे। अच्छा बताओ यहाँ पे देखो तो इधर से चल रहे हैं, है ना, डॉट 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 ए प्लस 2d लिखा है ना ऐसे, ए प्लस 2d ए प्लस डी और फिर ए तक पहुंच जाएगा, तो ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी के बाद ए लिखा जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समझ लीजिएगा कि समीकरण 2, इसको ये 2 है और ये वाला का 3 है, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, टीएन है और यहाँ देखो इसमें का टीएन है ना, चलो ये ए प्लस डी है, यहाँ पे टीएन माइनस डी है, ठीक, तो ए प्लस डी आधा ये होगा, इधर से आधा ये होगा, मान लीजिए टोटली 20 को मान लीजिए, ठीक है, मान के चलिए कि टोटल क्या गो है, 20 गो है, तो ऐसे करके ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे करके 10 गो रहेगा और इधर से फिर 10 गो रहेगा, ठीक है, रहेगा ना, तो इतना से 10 गो, इतना से 10 गो। अगर मान लीजिए टोटल आप 20 माने हैं, तो इधर से 10 रहेगा, इधर से 10 रहेगा, ठीक, सेम टू सेम उधर में भी 20 है, तो इधर से 10 रहेगा, इधर से 10 रहेगा। तो अब बताओ ध्यान से, यहां से 10 था, यहां से 10 था, तो टोटल तो 10 है ना बचेगा, डी एगो प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2d प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 10 गो आएगा, क्या चीज, ए प्लस टी एन, देखो ए प्लस टी एन, फिर देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें का ए बचा हुआ, इसमें का डी गायब हुआ, तो टी एन, ए प्लस टी एन, ऐसा ऐसा क्या गो आएगा, यहाँ पे 10 गो आएगा, फिर ऐसा ऐसा इसमें क्या गो आएगा, 10 गो आएगा, तो टोटल 20 गो हो गया। अब ये हम 20 गो मान के चलने के लिए बोले थे, तो n मान के चले हो ना, कितना मान के चले हो, n मान के चले हो, तो सिंपल सा बात है कि a प्लस टी एन क्या गो आएगा, a प्लस टी एन क्या गो आएगा, a प्लस टी एन n गो आएगा, n गो लेके चल रहा है, देखो a से लेके n गो, ठीक है, जैसे 1 से लेके 20 तक, तो 10 उसमें भी 10, तो क्या कट गया, अभी पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो, ठीक है, कि कैसे डी कटवा रहे हैं। सो यहाँ देखो, एगो डी प्लस में एगो डी माइनस में कैंसिल, 2d माइनस में 2d प्लस में कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस टी एन बचेगा ना, इसमें भी डी तक खत्म हो गया ना, तो a प्लस टी एन बचेगा, यहाँ पे भी देखो a प्लस टी एन बचेगा, तो आधा इधर से है आधा इधर से है, तो पूरा टोटल अगर n गो है तो आधा मतलब n/2, आधा मतलब n/2, उसमें भी n/2, तो टोटल हो जाएगा n, टोटल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, तो d तो कट रहा है ना पूरा, तो बच क्या रहा है, a प्लस टी एन बच रहा है, a प्लस टी एन बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो जोड़े हो 2 को और 3 को, 2 और 3 को जोड़ोगे तो बराबर के इधर वाला से जुटेगा, तो बराबर के इधर कितना है, देखो तो यहाँ पे एस एन है, और इसमें भी बराबर के इधर कितना है, एस एन है, तो एस एन जुट के 2SN जुड़ के 2SN हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2SN, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां से कट गया था d, माइनस में था d, प्लस में माइनस में 2d प्लस में 2d, ठीक है, आगे भी अगर लिखते तो माइनस में 3d लिखते, प्लस में 3d रहता, कट जाता, d पूरा कट जाता, बचता क्या था, tn और a, तो a प्लस tn, फिर देखो यहाँ से d कैंसिल, a प्लस tn, फिर a प्लस tn, है ना, ऐसे बचते जाता, तो यहाँ पे a प्लस tn बचता। अब बताओ इस समीकरण से n/2 और उस समीकरण से n/2, टोटल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा,
n हो जाएगा, तो ये n गो हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, n गो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम n लिख दिए, n गो है टोटल, n गो लिख दिए। अब बताओ ये 2 है जो कि गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, Sn क्या हुआ बताओ तो, Sn क्या हुआ, Sn से क्या संकेत करते हैं हम लोग, n पदों का योगफल। ठीक है, Sn से क्या संकेत करते हैं, n पदों का योग। ठीक है, मतलब जितना भी पद है ना, जिसे n को पद दिया हुआ है उसका योग संकेत किया जा रहा है। n क्या है बता दीजिए यहाँ पे, n क्या है, तो लोग कुछ नहीं पढ़ के आए हो तो फिर आते क्या है, जब पढ़ना ही नहीं है, ये कब से मतलब बोलोगे तब ना होगा। ये शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं। पदों की संख्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। और यहां पे Tn क्या हो जाएगा, ये अंतिम पद या nवां पद कहेंगे इसको। ठीक है, अंतिम या nवां पद। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण ट्रिपल स्टार मार देते हैं। अब समीकरण ट्रिपल स्टार लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो दिया हुआ है उसी को लेके चल रहा है। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू प्रथम पद a प्लस अंतिम पद Tn, ये दिया हुआ है। एक चीज और आप जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और जानते हैं, समीकरण 1 से ठीक है, Tn का मान रखने पर, Tn का मान रखने पर किसी में रखिएगा, इसी में रखिए, इसमें बताओ तो Tn का मान कितना होता है, Tn का मान कितना होता है, हाँ थोड़ा सा बोल दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आप लोग का। हाँ, Tn का मान कितना होता है, अच्छा Tn बराबर फॉर्मूला किसी को याद नहीं है, जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा, हम प्यार से बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका भी पता है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस, देखो Tn के जगह पे वैल्यू डाल रहे हैं, ध्यान रखने इस बात का, Tn के जगह पे वैल्यू डाल रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू डाल दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a पहले से था, एगो a आप डाल दिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना, a प्लस a 2 है। उसके बाद क्या है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये कभी फॉर्मूला देखे हो तुम लोग, हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का फॉर्मूला है बताओ तो थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला आया ये किस चीज का फॉर्मूला आया, पदों का योग, n पदों का योगफल का, ये भी n पदों का योगफल। Sn का मतलब क्या हुआ, s मतलब सम मतलब योग, n मतलब n पदों का, तो n पदों का योगफल का ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें तुमको प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो ये यूज कर सकते हो। और यही चीज का फॉर्मूला हुआ है Sn, यानी n पदों का योगफल अगर निकालने के लिए बोलेगा उस समय आप इसका प्रयोग कीजिएगा जब आपको a पता हो, n पता हो और d पता हो। जनरली यही लगता है फॉर्मूला, बट कभी कभी Tn आपको पता रहता तो ये लगा दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है सॉल्व करना, है ना, समझ में आ गया।
नहीं तो भाई मेरे को मुश्किल पसंद है सर, हम ये नहीं लगाएंगे वही लगाएंगे। ठीक है, तो याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, Sn बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसमें क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे चलो इस पे हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, कहाँ पे क्या करना है पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ठीक है, ठीक है, अप टू मान लीजिए आपको n पद यहाँ पे हम 20 दे दिए, सॉरी अंतिम पद भी दे दिए। ठीक है, या ये वाला फॉर्मूला पे यूज करेंगे, छोड़ो अंतिम पद नहीं देते हैं। समांतर श्रेणी, क्योंकि श्रेणी में हो गया ये, जैसे प्लस माइनस में रहेगा तो श्रेणी बोलिएगा। तो समांतर श्रेणी में है इसका, ठीक है, 16 पदों का, 16 पदों तक ऐसे बोल सकते हैं, 16 पदों तक योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, योग ज्ञात करें मतलब है ना, जोड़ के निकालना है। कितने पदों तक जोड़ के निकालना है। जैसे सिंपल सा बात समझो कि अगर हम बोले कि बाबू रे ये जो है समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ये बात सही है। अब आपको बोलेंगे कि यहाँ पे 3 पदों तक जोड़िए, तो 3 पदों तक जोड़िए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 2 12, यानी 3 पदों तक बोले तो आप जोड़ दिए फट से। ठीक है, 4 पदों तक भी बोलेंगे तो जोड़ दीजिएगा, आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर वही हम 16 पद तक बोल दिए, मे भी लिख के भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ना लिख के जोड़ने पे। अगर हम बोल देंगे, ठीक है, अगर हम बोल दें क्या हो जाएगा, 32, हम 16वां पद निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 16वां पद 32 होगा, जोड़ना है टोटल। जैसे यहाँ पे बताओ 3वां पद 6 होता है, हम यहाँ पे 3वां पद 6 होगा, लेकिन 3 पदों तक जोड़ना है, ये बोल रहे हैं, तब ना तुमको 12 बताया अभी। उसी तरह से है ना, समझिए 16 पदों तक तुमको योग प्राप्त करना है। अगर मान लीजिए 16 तक है दिया हुआ, तुम इसमें नहीं सर हम बहादुर आदमी हैं, जोड़ लेंगे, लिख के जोड़ लोगे, चलो मान लेते हैं 16 100 पद तक दे देंगे, तब क्या करोगे, तब भी बहादुर आदमी हो, जोड़ोगे, लिखोगे पूरा, सर हम लिखते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा, वो टाइम पास नहीं करना। ये फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है, यही फॉर्मूला है ऐसे टाइप का योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो हम लोग इसमें यूज करते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ेगा बता दो पहले, कुछ तो बोल दो। चलो देखो दिया हुआ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, समझ में आ रहा। देखो जो लोग थोड़ा सा ना मुंह चोर होते हैं, मुंह चोर समझते हो, मुंह जोर भी नहीं होना चाहिए और मुंह चोर भी नहीं होना चाहिए, ये कि नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, चुप चाप बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट बड़ा गंदा आ जाता है लास्ट में। ठीक है, बहुत गंदा। मेहनत प्रॉपर कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अन्य तो फिर रह जाइएगा। और मुंह जोर का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं जान रहे थे, बकवास कर रहे हैं, वो मुंह जोर होता है। आपको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर बात कीजिए, पढ़ के आइए, बात कीजिए, सर ये वाला कैसे होगा, सर ये वाला ऐसे। चलो दिया हुआ है कि कितना हो जाएगा भाई, देख लो, हम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू, ये समांतर श्रेणी में है। चलो लिख भी देते हैं, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, तो अभी आपको बोल रहा है कि 16 पदों तक जोड़िए। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू रे, 16 पदों तक जोड़िए। तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा बता दीजिए। यहाँ देखो यही ना है जोड़ने का फॉर्मूला। चलो बताइए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। ए बराबर कितना, ए का जरूरत पड़ेगा ना, ए बराबर कितना 2, वेरी गुड। उसके बाद डी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, डी बराबर कितना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ये आएगा। ठीक है, तुम 2 लिख दिए। अच्छा बताओ यहाँ पे आपको एन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एन मतलब क्या होता है, पदों का योगफल। यहाँ पे बोला 16 पदों तक, यानी 16 को पद लेना। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। 16 एकम 16, बच्चा में बोलते थे 16 एकम 16, हमरा से न बोल रहा। यहाँ देखो n का पता चल गया, a का पता चल गया, d का पता चल गया। अब किसी को पता करना है, निकालना हमको क्या है, Sn। ठीक है, तो Sn बराबर वाट लिख देते हैं, इसको वाट लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन यूज करोगे, ये वाला कि वो वाला? ये भी Sn ही निकालने वाला है, लेकिन बताओ इसमें अंतिम पद है ना, है तुमको अंतिम पद पता है? नहीं पता है, नहीं गलती नहीं है, सही है। अंतिम पद उसमें जरूरी है, जो कि इसमें पता नहीं है, तो वो ना लगा के ये लगाएंगे, दोनों एक ही है ना, एकदम रूप बदल गया। बस ये जींस पैंट में है ना, और ये लहंगा में है, बस है वही, है ना, समझ में आया कि नहीं? हाँ, बदलना है। चलो फॉर्मूला यूज करें, तो लोग को याद कर लो जल्दी, हम पेज बदल के लिखेंगे, जल्दी याद करो। दू है ए, डी है दू, मतलब ए है दू, डी है दू, एन है 16। हाँ चलो ऐसे निकाल, चलो याद तो हो गया, बहादुर आदमी सब। यहाँ पे बात करते हैं, अब आपको जोड़ना था 16 पदों तक, इसलिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 इंटू फॉर्मूला क्या था बता दीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। चलो देखो यहाँ पे बता दीजिए, n के जगह पे क्या पुट करना है, 16, क्योंकि 16 पदों तक निकालना है आपको। ठीक है, तो n के जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा, 16/2। यहाँ पे बताइए a बराबर कितना है, 2। चलिए ठीक है, 2 यूज कर लिए। अब बताओ n के जगह पे था 16 पुट किए हो ना, तो यहाँ पे 16 - 1 इंटू डी के जगह पे संजोग से इसमें भी 2 ही आ गया, हम जनरली यही ले लेते हैं बार बार, इसलिए चलो कोई बात नहीं। 2 × 8 = 16, यहाँ पे कट सकता है, यहाँ पे मत काट देना, है ना। हाँ, तो ये हो गया 8, 2 दूना 4। चलो बताओ 16 में से 1 घटेगा तो 15 गुने, वेरी गुड। यहाँ पे बता दीजिए 8, 4 है, ये 15, बताओ जोड़ दे इसको। अरे वाह, क्या बात है, बहादुर सब हो गया। 15 दूना 30, अब क्या हो जाएगा, जुटेगा तो 34 हो जाएगा। अब 34 को क्या करोगे, 8 से गुना करोगे। चलो गुना करके बताओ, हमको नहीं पता, हमको गुना नहीं पता। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 24, 24 3, 24 3 27, यानी 272 आया। क्लियर है ये बात? तो ये आ गया आपको आंसर, निकाल लीजिएगा। चलिए इस तरह से ही आपको यूज करना है फार्मूला को, और इस तरह से ही बनाना है। लिखिए क्या चीज। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 1 + 4 + 7 + 10 अप टू को 20 पदों तक क्या कीजिए, जोड़िए। ठीक है, 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए या जोड़िए, एक ही बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया रहे चाहे नहीं रहे, लिख देना है दिया हुआ है कि। क्या दिया हुआ भाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 + अप टू। ठीक है, अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए ऐसे ही डॉट 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 मार दिया कि आगे तक है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे निकालना है योगफल, यानी जोड़ना है, Sn निकालना है। चलो देखो, तो इसमें जरूरत पड़ता है a का, यानी a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। d यानी सार्व अंतर, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बाबू रे, 3 आ जाएगा, है ना, सार्व अंतर 3 हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिए यहाँ पे n क्या कितने पदों तक बोला हुआ, 20 पदों तक बोला है ना, तो n का वैल्यू जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, तो S 20 निकालना है। ठीक है, यानी 20 पदों का योगफल निकालना है। Sn भी लिखा जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे।
अब एस एन बराबर, क्योंकि योगफल निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एकदम ऐसा याद कर लेना कि सपना में भी बोले तो सही बोले, ठीक है। दिन रात इसी का सपना है तो लोग को, ये ऐसा नहीं कीजिए सर। देखो n के जगह पे कितना डालेंगे, 20 डालेंगे, ठीक है। आपको आता है बनाइए, कोई बात नहीं है। तो n के जगह पे यहाँ पे 20 डालेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ 20 पदों का योगफल, ठीक है। 20 पदों का योगफल हुआ, ठीक है। समझो n के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 20 बटे 2, और यहाँ पे 2 गुने a के जगह पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। बाबू रे शांत हो जा, बात नहीं करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो n माइनस 1, तो n के जगह पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। जितना भी चीज आपको जरूरत था वो ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख दिया गया। 2 दहाई के 20 यानी 10 आ जाएगा, यहाँ पे आया 10। 2 एकम 2 प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, 2 प्लस 19 का 19 19 दूनी 38 19 दिया 57, यहाँ पे 57 हो गया। अब 57 को, ठीक है, 57 को 2 जोड़ दिएंगे तो 57 58 59 हुआ। 59 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 0 बैठा दीजिए बस, तो 5 9 0। यानी अगर आप देखें इस समांतर श्रेणी को अगर आप 20 पदों तक जोड़ते हैं तो समझिएगा कि कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया बनाने, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी वाला आता है जो हर चीज पता रहता है, इसमें कभी कभी n निकाल के बनाना होता है तो वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी खत्म करेंगे।